जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और ये सभी बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपका विज्ञान में हाथ तंग चल रहा है तो ये क्लास आप जरूर देखिएगा। इसमें से आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा और आपका बेसिक भी कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है, आपकी स्क्रीन पर किस धातु को प्रकाश में रखने पर रंग बदलता है। तो कौन सी धातु है जो प्रकाश में रखने पर रंग बदलती है? सही आंसर आपको देना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताइए। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड सही हो जाएगा। दही बनने की प्रक्रिया किसके कारण होती है? दही बनने की प्रक्रिया किसके कारण होती है? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर दोस्तों विकल्प बी हो जाएगा, जीवाणु। दोस्तों दूध में जीवाणु मतलब लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस से दही बनती है। अगर यहाँ पर जीवाणु की जगह लैक्टोबैसिलस दिया होता तो भी आपको बी लगाना था। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से दही बनती है। बी आपका सही हो जाएगा। थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर काम करता है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका आंसर विकल्प सी हो जाएगा, ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार सिद्धांत पर यह कार्य करता है। ताप बढ़ने पर पारा फैलता है, ऊष्मीय प्रसार सही हो जाएगा। किस धातु का तरल रूप में पाया जाता है? मतलब कौन सी धातु है जो सामान्य तापमान पर तरल रूप में पाई जाती है? सही आंसर आपको देना है। तो क्या सोना है? नहीं दोस्तों। चांदी भी नहीं है, तांबा भी नहीं है। सही आंसर ए पारा हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एलपीजी में मुख्य गैस कौन सी होती है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों एलपीजी में कौन सी गैस होती है? विकल्प सी हो जाएगा, ब्यूटेन। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? सही आंसर आपको देना है। तो देखिए बल्ब में नाइट्रोजन भरी जाती है, ए सही हो जाएगा। इसके अलावा ऑर्गन भी भरी जाती है, लेकिन विकल्प में नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन सही हो जाएगा। ए आपका सही हो जाएगा दोस्तों सातवां क्वेश्चन, पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा दोस्तों, विटामिन बी और उसके समूह के जितने भी विटामिन हैं और विटामिन सी, ये सभी पानी में घुलनशील होते हैं। आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों। ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होता है? ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होता है? सही आंसर आपको देना है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है सभी बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आपको जरूर मिलते हैं देखने को इस तरह के क्वेश्चन। आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, गर्म से ठंडे की ओर चलता है। मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? सबसे कठोर ऊतक बताना है दोस्तों। तो आपका सही आंसर विकल्प सी, अस्थि यानी हड्डी हो जाएगा। सी आपका सही हो जाएगा। मानव शरीर में ऊर्जा की इकाई क्या होती है? सही आंसर आपको देना है। मानव शरीर में ऊर्जा की इकाई बताना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर सी हो जाएगा, कैलोरी। शरीर की ऊर्जा कैलोरी में मापते हैं। सी सही हो जाएगा। दोस्तों एक रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो पसंद आती है और कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। जल को शुद्ध करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो किस विधि से जल को शुद्ध किया जाता है? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर दोस्तों आसवन हो जाएगा। आसवन से अशुद्ध जल को शुद्ध किया जाता है। 12वां क्वेश्चन दिया गया है, वाष्पनशील द्रव का क्वथनांक किससे प्रभावित होता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से। वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर, वायुमंडलीय अगर दाब बढ़ जाता है तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है, और अगर वायुमंडलीय दाब कम होता है तो क्वथनांक भी कम हो जाता है। बी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर दोस्तों विकल्प सी हो जाएगा। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो है त्वचा। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? सही आंसर आपको देना है। बेसिक क्वेश्चन दोस्तों, सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। और कितने प्रतिशत होती है अगर परीक्षा में पूछ ले तो 78%। दूध से घी किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? सही आंसर आपको देना है। दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, अपकर्षण। अपकर्षण से दोस्तों वसा अलग करके घी बनाया जाता है।
17 क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों आपको, प्रकाश की गति कितनी होती है, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों प्रकाश की गति कितनी होती है, आपका सही आंसर क्या होगा, विकल्प बी हो जाएगा, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, बी आपका सही हो जाएगा। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है दोस्तों, द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है, सही आंसर आपको देना है। तो बेसिक क्वेश्चन है, बी आपका सही हो जाएगा, किलोग्राम। 19वां क्वेश्चन है, सामान्य तापमान किसे कहते हैं, सामान्य तापमान क्या होता है, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों सही हो जाएंगे। ओजोन गैस किस परत में अधिक पाई जाती है, सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, समताप मंडल में। डीएनए की खोज किसने की थी, सही आंसर आपको देना है। तो आपका आंसर विकल्प ए हो जाएगा, वाटसन और क्रिक ने। क्लोरोफिल में किस धातु का तत्व होता है, सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर दोस्तों विकल्प बी हो जाएगा, मैग्नीशियम। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहां बनती हैं, तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। गैसों का द्रव में घुलना किस नियम से संबंधित है, तो आपका सही आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, हेनरी का नियम। सबसे कम घनत्व वाली गैस कौन सी होती है, तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। हीरा किसका अपरूप है, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों सही आंसर आपका सी हो जाएगा, कार्बन का। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों सही आंसर आपका सी हो जाएगा, 120 दिन का होता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। 28वां क्वेश्चन दिया गया है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है, सही आंसर आपको देना। बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, सभी जानते हैं, आंसर बी हो जाएगा, H2, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ताप का एसआई मात्रक क्या है, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों सही आंसर आपका सी हो जाएगा, पास्कल। 30वां क्वेश्चन है, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, लैक्टोज। लैक्टोज जो है दूध में पाया जाता है। ये हमने दोस्तों 30 क्वेश्चन किए हैं और सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।